ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंजार्यो जीर्घरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। श्री द्वादशांगी जी निर्वाणी माता की जय। प्रतीक्षित नेमी गिरी नेमी नगारी की जय। बोले आचार्य गुरु विश्वासी परम तपस्वी वंशरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी सुरसेनानी ज्ञान प्राप्त तपोव्रत वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सगति महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने क्या कहा? हम अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं? आज ये मनुष्य गति प्राप्त है। इस मनुष्य गति के माध्यम से हम मनुष्य भी हो सकते हैं। हम मनुष्य त्रियंश पशु पक्षी हो सकते हैं। हम मनुष्य देव गति को भी प्राप्त कर सकते हैं और हम मनुष्य गति से नरक गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप विचार कीजिएगा, आपको मनुष्य से कहाँ जाना है? उसके रास्ते हमारे लिए बताए जाते हैं हमारे पूर्वाचार्यों ने। प्रत्येक गति की ओर जाने के लिए आपको निमित्त कारण बताए हैं। अगर आपको नरक गति में जाना है तो प्यारे बंधु, आप नरक गति के जाने के निमित्त कारण को जान ले। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। क्या? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। अपनी आवश्यकता से ज्यादा अधिक आरंभ सारंभ करना, अपनी अति आवश्यकता से ज्यादा परिसंग्रह करना, अर्थ संग्रह और जमीन जायदाद मकान दुकान आदि। एक दुकान से काम चल रहा है तो 10 दुकानों की आवश्यकता नहीं है। एक कमरे में काम चल रहा तो 10 कमरे की आवश्यकता नहीं है। 10 कमरे में काम चल रहा तो 10 बिल्डिंगों की आवश्यकता नहीं है। 2 वस्त्रों में काम चल रहा है तो 10 वस्त्रों की 20 वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आरंभ है। हम खेती किसानी व्यर्थ में जितने अधिक से अधिक कर रहे हैं, तुम्हारे भी कर ले, तुम्हारा भी कर ले, तुम्हारा भी कर ले, सबका लेके भी सबका कर रहे हैं। स्वयं का तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम सबका इकट्ठा करने की कोशिश में लगे। हम चाचा भी कर ले, ताऊ का भी कर ले, भाई का भी कर दे, भतीजा भी कर दे, मित्रों का भी कर दे। इस सब का करना बहु आरंभ है। परिग्रह क्षेत्र वास्तु ऋण स्वर्ण धन दान दासी दासी कुप्य और भांडे, ये 10 प्रकार का परिग्रह है।
ये 10 काल के परिग्रह में हम निरंतर हाय 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 हाय, आज 100 है तो कल 1000 चाहिए, कल 1000 है तो 10,000 चाहिए, बस ज्यादा नहीं, एक बिल्ली बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा नहीं, एक बिल्ली। एक बार की बात ये याद आ रही, एक भिखारी आता है और वो बड़ी अच्छी बात कहता है, भाई मेरे को ज्यादा मत देना, 1 नया पैसा आज दे दो, कल 2 नया पैसा दे देना, परसों 4 नया पैसा दे देना, नरसों 8 नया पैसा दे देना। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, आज से कल दुगना, कल से परसों दुगना, परसों से दुगना दुगना दे देना, बस ज्यादा नहीं, 1 महीने। क्या पारस भाई आप दे पाओगे? विचार करो, मेरी बहन दे पाओगे? ज्यादा नहीं, 1 नए पैसे को दुगना दुगना करना है, दे दोगे? अच्छे राजा महाराजा अपना भंडार में नहीं दे पाएंगे, इतना हो जाएगा। एक को आज दुगना, कल दुगना, उसको दुगना, 30 दिन तक दुगना करके देखो, महा पैसा हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इतना चाह रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ये बहुत आरंभ में बड़ा खतरनाक है। एक भिखारी की यहाँ एक बेटी की शादी करने का निमित्त आया। किसकी? भिखारी की बेटी की शादी करना है। वह भिखारी सोचता कि मैं अपनी बेटी की शादी में कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा। उसी समय एक राजा का समाचार मिलता है, कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो उसमें 1 रत्ती, 2 रत्ती, 5 रत्ती आदि मैं सोना दूंगा। आदि शब्द में जितना चाहे वहां लगा दो। वह भिखारी सोचता है कि चलो, राजा ने घोषणा कर दी, राजा क्यों से 2-4 रत्ती सोना ले आते हैं, बेटी की शादी में दे देंगे। घर से चला था 2 रत्ती का भाव लेके, रास्ते में 4 हुआ और राजमहल के पास पहुंचते पहुंचते 8 हुआ। प्रवेश करते समय 16 हो गया और राजा के निकट पहुंचते पहुंचते 32 भगोना भाव हो गया। और उसने उसके बाद राजा ने के पास जब मिला तो राजा ने कहा खजाने से मिला। अब खजाने के पास जाते ही भाव होते कि जितना ले सकूं उतना ले लो। जब वहां का दरबान आता है, क्या है, राजा ने कहा जितना आपको चाहिए उतना ले आओ। काय के लिए? शादी के लिए। तो शादी में 2-4 रत्ती दिया जाता, उतना दे दीजिए। लेकिन बहुत परिग्रह का संचय करने का क्या हुआ, जो 2-4 रत्ती भी मिलना था वो भी नहीं मिला, उल्टी सजा और हो गई। क्यों? कि वो 2 लेने आया तो शादी के लिए, अब भाव हो गया खेती डालने के, सारा माल ही बटोर ले जाऊं। तो प्यारे बंधु, ये बहु आरंभ है, बहु परिग्रह आपको नियम से नरक गति की ओर ले जाएगा। आप मुझे रास्ते प्रशस्त कर लो, आपको कहाँ जाना सोच लीजिएगा। ये नरक गति में जाने का रास्ता है। त्रियंच गति में जाना है क्या? नहीं जाना। अगर नहीं जाना है तो बहुत अच्छी बात है, और जाना है सो बहुत अच्छी बात है। आपके जाने से न मेरा कुछ बदल रहा न बन रहा। आपको अपने सुख दुख का अनुभव करना है।
तो आपके लिए तिर्यंच गति में जाने के लिए क्या करना होगा? माया त्रिज्यों से मायाचारी करने से तिर्यंच गति का आश्रय होगा। मायाचारी करने से आपको पशु पक्षी, गाय भैंस कुत्ता सांप बिच्छू आदि पर्याय मिलेंगी। इसलिए प्यारे बंधु मायाचारी से बचिए। अगर आपको मायाचारी कहीं आपको तिर्यंच गति में नहीं जाना तो आप बिल्कुल सरल सीधे ये यथावत जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए और वैसा ही व्यवहार कीजिए। छल कपट मायाचारी छोड़ दीजिए, स्वभाव में आ जाइए, तो आपके लिए तिर्यंच गति नहीं प्राप्त होगी। अगर आपके लिए मनुष्य से मनुष्य होना है तो स्वभाव मार्गम अपने स्वभाव का चिंतन कीजिए। अपने यथार्थ में कैसा हूं उसका चिंतन कीजिए। आपको मनुष्य गति में जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और अपने स्वभाव को भूली तो न जाने किस गति में जाओगे। और कहीं देवगति भी प्राप्त करना है तो संयम तप त्याग व्रत उपवास आदि भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। व्रत आदि एवं संयम आदि कितने समय तक पालन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वह सारा संयम आदि बाल तप आदि भी हमारे लिए देव गति के में जाने का रास्ता है। तो प्यारे बंधु, ये चार गतियां हमारे पास है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। इन चारों गतियों में से आपको किस गति में जाना है ये आपको अपने आप पर ही निर्णय करना पड़ेगा। आप यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हो, यहाँ से बम्बई भी जा सकते हो, यहाँ से कलकत्ता भी जा सकते हो, यहाँ से जयपुर भी जा सकते हो। चारों दिशाओं की ओर रास्ता आपके पास है। एक चौराहा है। क्या है? एक चौरास्ता है। और आप जाना चाह रहे हो जयपुर और चल रहे हो रास्ता बम्बई का, जयपुर आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चल रहे हो जयपुर की ओर और चल दिया दिल्ली की ओर, तो प्यारे बंधु दिल्ली आपको निकट होगा, दिल्ली पहुंच जाओगी। तो जिस गति की ओर जाना है उस गति की ओर का रास्ता प्रशस्त कीजिए। आप ना तो तिर्यंच गति में जाना पसंद कर रहे हो, ना नरक गति में जाना पसंद करते हो, लेकिन ना आप बहुत आरंभ छोड़ रहे हो, ना बहुत परिग्रह छोड़ रहे हो, और न ही मायाचारी छोड़ रहे हो। तो प्यारे बंधु, फिर आपकी ये रास्ते कैसे छूटेंगे? मैं आपके लिए निर्देश कर रहा हूँ, संदेश कर रहा हूँ, आदेश कर रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ। अरे भक्तों, हमारे जीवन में नरक गति और तिर्यंच गति महा दुख के कारण है। वो दुख सहन नहीं हो सकते हैं और वो दुखों से आप बच भी नहीं सकते हो। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में ऐसा उपाय करें कि हमें मनुष्य पर्याय ही वापस प्राप्त हो जाए। हमें मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है और इसी मनुष्य गति से हम तप त्याग आदि करके निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। और ये मनुष्य गति नहीं मिल पाए तो कम से कम हमें देव गति मिल जाए।
और देव गति से हम च्युत होकर फिर मनुष्य गति को प्राप्त करें, अपने कर्मों का नाश करके, कर्मों का क्षय करके, कर्मों को काट करे हम परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक भव्यात्मा सोचे समझे और अपने जीवन को किस और मोड़ना है उस और मोड़ने का रास्ता प्रशस्त कीजिए। मेरा दूसरा यही है कि देव या मनुष्य गति के आश्रम के निमित्त कारणों को स्वीकार करें, नरक और तिरंच के आश्रम के कारणों से बचें। ये हमारे जीवन का परम उत्थान, परम लक्ष्य है। ऐसे परम लक्ष्य को प्राप्त करें और उसको स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करें। साथ ही साथ ये 4 रास्ते तो है ही है, इन 4 रास्तों के अलावा एक और विशाल सुंदर सुंदर रास्ता है, जिस रास्ते में कहीं कोई विघ्न बाधाएं नहीं है। वह डायरेक्ट रास्ता है सिद्ध शिला का। वह डायरेक्ट सिद्ध शिला का रास्ता है। कर्मों का नाश करके, चारों प्रकार के गतियों का नाश करके और हम अपने जीवन को सार्थक करें, पावन करें, पवित्र करें और अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो। बोली महावीर भगवान की जय। प्रे द्वादशांगी जीन माणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वामी परम तपस्वी उच्चरी परम तिथि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जन के त्यागी ज्ञान वृद्धि सर्ववृद्धि वैवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सरस्वती महाराज की जय।